पूजा आराधना करके यहाँ, कामना पूरी हो मन की यहाँ। आशाएं लेकर आए यहाँ, आशीष बिन तेरे जाए कहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। सुख दुख मिलकर बाटे यहाँ, बंधन द्वेष के काटे यहाँ। छोटा न कोई बड़ा है यहाँ, भूले सभी भेदभाव यहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। सभी को यीशु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम प्रभु को आज के दिन के लिए धन्यवाद दें। प्रभु की इस पवित्र वेदी पर हम यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं, हम भाग ले रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दें सभी वरदानों के लिए, सभी कृपाओं के लिए। प्रभु जो सदा हमारे साथ में रहता है, हर कठिन परिस्थितियों में, चुनौतियों में वह हमें दृढ़ बने रहने के लिए वे हमसे आह्वान करते हैं। और प्रभु ने हमसे वादा किया है कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा, और इसीलिए हमें डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने हमें एक सहायक पवित्र आत्मा हमें प्रदान किया है, जो हमारी हर कठिन परिस्थितियों में वह हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। साथ ही साथ पवित्र आत्मा हमें ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर, ईश्वर की जो शिक्षा है उस पर चलने में वह हमारी सहायता करता है। तो आइए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, हम इस पवित्र मिसा में भाग लेते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु के वचन को सुनते हुए, प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करते हुए हम प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन जिए और प्रभु के करीब आ सके। आइए थोड़ी देर मौन रहकर हम अपने दिल की जांच करें। हमने अगर गुनाह किया है, पाप किया है ईश्वर के विरुद्ध, अपने पड़ोसियों के विरुद्ध, तो आइए हम ईश्वर से और अपने पड़ोसियों से हम क्षमा याचना मांगे। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य तुम्हारी धन्य मरियम से, सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के पुनरुत्थान का समारोह मना रहे हैं। जब वह अपने सभी संतों के साथ फिर पधारेंगे तो हम बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत कर सके।
यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते ईश्वर की आत्मा आपके हृदय और जीवा पर हो, ताकि आप ईश्वर की वाणी योग्य रीति से सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 17 वाक्य संख्या 15, 22 और अध्याय 18 वाक्य संख्या 1। आप अनजाने जिसकी पूजा करते हैं, मैं उसी के विषय में आपको बताने आया हूँ। पौलुस के साथी उसे एथेंस ले चले और उसका यह संदेश लेकर लौटे कि जितनी जल्दी हो सके सीलस और तिमिथी मेरे पास चले आए। पौलुस परिषद के सामने खड़ा होकर यह कहने लगा, एथेंस के सज्जनों, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग देवताओं पर बहुत अधिक श्रद्धा रखते हैं। आपके मंदिरों का परिभ्रमण करते समय मुझे एक वेदी पर यह अभिलेख मिला, अज्ञात देवता को आप लोग अनजाने जिसकी पूजा करते हैं, मैं उसी के विषय में आपको बताने आया हूँ। जिस ईश्वर ने विश्व तथा उसमें जो कुछ है वह सब बनाया है, और जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, वह हाथ से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। वह इसलिए मनुष्यों की पूजा स्वीकार नहीं करता कि उसे किसी वस्तु का अभाव है। वह तो सबों को जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। उसने एक ही मूल पुरुष से मानव जाति के सब राष्ट्रों की सृष्टि की और उन्हें सारी पृथ्वी पर बसाया। उसने उनके इतिहास के युग और उनके क्षेत्रों के सीमांत निर्धारित किए हैं। यह इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसंधान करे और उसे खोजते हुए संभवत उसे प्राप्त करे, यद्यपि वास्तव में वह हम में से किसी से भी दूर नहीं है, क्योंकि उसी में हमारा जीवन, हमारी गति तथा हमारा अस्तित्व निहित है। जैसा कि आपके कुछ कवियों ने कहा है, हम सभी तो उसके वंशज हैं। यदि हम ईश्वर के वंशज हैं तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा सोने, चांदी या पत्थर की मूर्ति से सादृश्य रखता है, जो मनुष्य की कला तथा कल्पना की उपज है। ईश्वर ने अज्ञान के युगों का लेखा लेना नहीं चाहा, परंतु उसकी आज्ञा यह है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करें, क्योंकि उसने वह दिन निश्चित किया है जिसमें वह एक पूर्व निर्धारित व्यक्ति द्वारा समस्त संसार का न्यायपूर्वक विचार करेगा। ईश्वर ने उस व्यक्ति को मृतकों में से पुनर्जीवित कर सबों को अपने इस निश्चय का प्रमाण दिया है। मृतकों के पुनरुत्थान की चर्चा सुनते ही कुछ लोग उपहास करने लगे और कुछ लोगों ने यह कहा, इस विषय पर हम फिर कभी आपकी बात सुनेंगे। इसलिए पौलुस उन्हें छोड़कर चला गया। फिर भी कई व्यक्ति उसके साथ हो लिए और विश्वासी बन गए, जैसे परिषद का सदस्य दियोनीसियुस, दमरिस नामक महिला और अन्य लोग भी। इसके बाद पौलुस एथेंस छोड़कर कोरिन्थ आया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। स्वर्ग में प्रभु की स्तुति हो, उच्च लोक में प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के दूत उसकी स्तुति करे, समस्त विश्व मंडल
प्रभु की स्तुति करें। अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। पृथ्वी के राजा तथा समस्त राष्ट्र, पृथ्वी के क्षत्रप तथा सभी शासक, नवयुवक तथा नवयुवतियाँ, वृद्ध तथा बालक प्रभु की स्तुति करें। अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। वे सब के सब प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि उसी का नाम महान है। उसके नाम का प्रताप आकाश और पृथ्वी के परे है। अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। वह अपनी प्रजा को बल प्रदान करता है। उसके सभी भक्त, इज़राइल की संतान तथा उसकी शरण में रहने वाली प्रजा, वे सब के सब उसकी स्तुति करते रहते हैं। अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। जय घोष। हालेलुया। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 16 वाक्य 12 से 15 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि उसने जो सुना है वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बतलाएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि किस प्रकार प्रभु यीशु अपने शिष्यों से और हम प्रत्येक व्यक्ति से प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझे तुम लोगों से बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। हाँ, ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, सत्य का आत्मा आएगा, वही हमें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। सत्य की आत्मा जो शिष्यों को सुसमाचार को समझने में और उसे लोगों को तक बांटने में पवित्र आत्मा उनकी सहायता करता है। और सत्य क्या है या सत्य कौन है? सत्य प्रभु यीशु ख्रिस्त है, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। हाँ, ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, प्रभु यीशु ने अपने संदेशों को बहुत ही सरलता से लोगों के सामने प्रकट किया। उन्होंने उनके जीवन से जुड़ी परिस्थितियों को लेकर या उनके जीवन से जुड़ी चीज़ों को लेकर उन्होंने संदेशों का प्रचार किया, ताकि लोग उसे समझ सके और अपने जीवन में अपना सके। पर कई बार ऐसा होता है कि हर चीज़ हर इंसान नहीं समझ सकता, और ऐसा का ऐसा लोगों के बीच में भी रहा। हो सकता है प्रभु के कुछ संदेशों को वो समझ नहीं पा सके होंगे, कुछ संदेश को वह समझ सके होंगे या कुछ संदेश को वह नहीं समझ सके होंगे। और इसीलिए
कई बार हम देखते हैं छोटे बच्चे आमतौर पर अपने माता पिता से बहुत सारे प्रश्न करते हैं। जब कई बार वो कोई नई चीज़ देखते हैं, उससे वे उत्साहित होकर वे अपने माता पिता से प्रश्न करते हैं और उनके माता पिता उनके प्रश्न का उत्तर देने में या प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कई बार बच्चे उस जवाब से संतुष्ट हो जाते होंगे या कई बार उस जवाब को वे नहीं समझ पाते होंगे। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, कई बार इस प्रकार हमारे जीवन में भी होता है। हम ईश्वर के वचन को तो सुनते हैं, ईश्वर के संदेश को जानने की कोशिश करते हैं, पर सब कुछ हम नहीं समझ सकते। कुछ चीज़ हमारे दिमाग के ऊपर से जाती है, कुछ चीज़ें हम समझ पाते हैं, कुछ चीज़ हम नहीं समझ पाते। और इसीलिए ईश्वर ने, प्रभु यीशु ने हमें अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा प्रदान किया है, जो हमारा मार्गदर्शन करता है, जो हमें सुसमाचार को समझने में हमारी सहायता करता है। और ईश्वर के जो रहस्य है उसे समझने में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। और इसीलिए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, हमें चाहिए कि हम सर्वप्रथम नम्र बने। हम चाहे कितने भी बुद्धिमानी, हम चाहे कितने धनवान क्यों न हो, हमें चाहिए कि हम नम्र बने। हम ईश्वर से बड़े नहीं हैं और इसीलिए हमें चाहिए कि नम्र बनकर हम ईश्वर की जो वचन है उसे अपने जीवन में हम ग्रहण करें। सच तो यह है कि हम जो सत्य होता है वो हमारी बुद्धि के परे होता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, इसीलिए हमें चाहिए प्रभु से हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपनी आत्मा से भर दे, ताकि जो ईश्वर के रहस्य है, ईश्वर के संदेश है, वह हमें समझने में वह हमारी सहायता करे। साथ ही साथ हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि जो लोग ईश्वर से दूर हो गए हैं, कलीसिया से दूर हो गए हैं, पवित्र आत्मा उनका हृदय मन परिवर्तन करे और वे ईश्वर के करीब आ सके और ईश्वर के प्रेम से जुड़े रहें। तो आइए इस मतलब के लिए हम इस मिसा बलिदान में उन लोगों के लिए और अपने लिए भी विशेष रूप से प्रार्थना करें। के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंद हमारा तुझको चढ़ाने को आए, आते हैं दिल हम समाकर, दीदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। भाइयों बहनों और बच्चों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के अद्भुत आदान प्रदान द्वारा हम सबको सर्वोच्च ईश्वरत्व का सहभागी बनाया है। ऐसी कृपा कर के जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हम योग्य आचरण भी करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु
प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास काका मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदान को क्रूस के बलिदान से पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित किया। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गीय शक्तियों दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्य को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने एक कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्य को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको
और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मर्तकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वह धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से वही प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। कृष्ण का रक्त अनंत दिन तक में रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु,
मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुम्हें संसार में से इसलिए चुना और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गीय संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर कि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सकें। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। ईश का राज फैलाने, ईश का राज फैलाने। ख्रिस्त की ज्योति जलती है तुझ में, भटके हुओं को राह दिखा। ख्रिस्त का प्रेम बहता है दिल में, रिश्तों की प्यास बुझाने। रिश्तों की प्यास बुझाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने।